नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे नए ड्राज के बारे में, आने वाले ड्राज के बारे में, और जो पिछले ड्रा जो हैं नहीं आए हैं उनके बारे में, और आगे आप क्या मेजर्स ले सकते हैं कामयाब होने के लिए। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि CRS पूल की सिचुएशन क्या चल रही है आजकल। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2 दिसंबर को जो स्टेटस था, तो उसमें 601 to 1200 की अगर हम बात करें तो 738 कैंडिडेट्स थे। तो इसमें से 676 जो थे वो निकल चुके हैं, उनको इनविटेशन मिल चुकी थी। तो से अराउंड 100 कैंडिडेट्स अभी उसमें थे एज ऑन 1 दिसंबर या 2 दिसंबर। उसके बाद जो है और ऐड हो गए होंगे, तो कैंडिडेट्स कुछ ना कुछ इसमें और इंक्रीज होके बढ़ गए होंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा कैंडिडेट 601 to 1200 ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं हैं। तो वो जो PNP के ही मोस्टली कैंडिडेट्स होंगे, तो वो आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। वो PNP का आपस में कंपटीशन है, वो नहीं के बराबर ही है। ऑलमोस्ट जिनको PNP मिलती है उनका नंबर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी। ये कैटेगरी थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, 501 to 600। आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि 500 एंड अबव जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इतना स्कोर भी गेन किया है, इतनी मेहनत भी की, इतने पॉइंट्स उनके बन चुके हैं, लेकिन अब तक उनका नंबर नहीं आ रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न आपको यहाँ पे समझ आएगा कि यहाँ 21 अक्टूबर को अगर हम देखें, एक बात और मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि लास्ट में भी कुछ मेजर्स, कुछ टेक्निक्स आपको बता देंगे, तो या बीच में कुछ आइडियाज़ शेयर करने होते हैं, तो आप बीच में स्किप कर दोगे तो फिर वो बात जो है आगे कनेक्ट नहीं हो पाती, और आने वाली वीडियोस में भी फिर कनेक्शन उस तरह का नहीं बन पाता। आप देखिए 21 अक्टूबर को 601 to 1200 में तो बता दिया। अब 501 to 600 में थे 13,209 कैंडिडेट्स। 22 अक्टूबर वो सेम ही बात होगी, उसमें लगभग 200 कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर रादर। तो इसी तरह बढ़ते हुए 12 नवंबर को, 12 नवंबर को जो सिचुएशन है वो है 16,245। तो कितने बढ़ गए? लगभग 3,000 कैंडिडेट्स ओवर ए पीरियड ऑफ से 14 डेज मान के चलो, से 21 डेज का मान के चलो, तो 21 डेज में इतने कैंडिडेट्स 3,000 कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं इसमें। यही सिचुएशन आप 20 नवंबर को देखो, तो इसमें है 16,495। समझो 250 कैंडिडेट इसमें और आ गए हैं एक हफ्ते के अंदर, 12 नवंबर और 20 नवंबर के बीच में। फिर बात करते हैं अनदर 14 डेज के बाद अगर हम देखें तो 18,673 कैंडिडेट्स हैं। तो लगभग 2 वीक्स के अंदर कैंडिडेट्स इसमें बढ़ गए हैं, मोर देन 200 से 2200 कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं। जबकि ड्राज जो हैं वो छोटे हैं इस समय। CEC का ही देखो 400 का है। PNP तो चलो अलग ही कैटेगरी होगी, 601 एंड अबव। फ्रेंच लैंग्वेज का आगे 3000 का आता था, वो भी 400 का ही आया है। बट इवन देन फ्रेंच लैंग्वेज वाले इसमें अगर कोई होगा तो वो निकल गया है, क्योंकि 466 उसका कट ऑफ स्कोर है। तो वो 466 से ऊपर जो जितने भी थे फ्रेंच लैंग्वेज वाले वो बाहर हो गए इससे। उससे पहले जो ड्रा आया था नवंबर 20 को, वो हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस का था, उसमें 3000 कैंडिडेट्स निकले हैं। तो 3000 कैंडिडेट्स निकले हैं और कट ऑफ स्कोर रहा 463। तो यहाँ टोटल हमारे पास 460 एंड अबव जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 50,000 वो हो गए, 18,000 ये हो गए, तो लगभग 70,000 कैंडिडेट्स हैं। उसमें से निकले हैं सिर्फ 3000 कैंडिडेट्स हेल्थ केयर वाले। उसके बाद भी हमारे पास लगभग 67,000 कैंडिडेट्स अभी हैं इसमें, और जो नए एडिशंस हैं वो अलग हैं। तो यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ लिख के कि 460 एंड अबव
460 टू 600 अगर हम देखें तो हमारे पास कैंडिडेट्स होंगे लगभग 67,000 इस पूल के मुताबिक 2 दिसंबर को। हालांकि अब एक हफ्ता और भी होने को आ रहा है तो उसमें और बढ़ गए होंगे। 67,000 कैंडिडेट्स हैं, तो कंपटीशन का लेवल आप देखिए 461 टू 600 कितना है, और इसी में 501 टू 600 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो 3000 हेल्थ केयर के निकले हैं या कोई छोटे मोटे ड्रा 400 600 के और आए हैं, 800 का फ्रेंच लैंग्वेज का आया है, तो उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस पड़ने वाला इसमें नहीं है। तो पूल स्टैंडिंग जो है आज की डेट में अगर 18,673 था तो ये श्योरली आपका हो गया होगा 19,000 के ऊपर ही पहुंचा होगा कहीं ना कहीं। आज की सिचुएशन अगर इस कैटेगरी में देखें अपना 501 टू 600 से अराउंड 19,000 ही मान के चलें तो कितना बड़ा कंपटीशन है। और इतना बड़ा ड्रा जब तक नहीं आता 19,000 का तब तक जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ आगे निकलना मुश्किल है। जो 460 एंड अब बैठे हुए हैं, 470 पे बैठे हुए, 480 पे बैठे हुए हैं, 490 पे, वो कब आएंगे? जब ये 19,000 यहाँ से निकलेंगे। इनमें से कुछ हो सकता है कोई कैटेगरी ड्रा में निकल जाएं, लेकिन बाकी लोग तो इसमें हैं, जनरल वाले भी हैं इसमें, तो वो तभी पॉसिबल है जब बड़ा ड्रा आता है। ये हो गया इसका 501 टू 600 वालों का चांस। अगर 19,000 कैंडिडेट्स निकलते हैं टोटल मिला के तो ये यहाँ पे क्लियर होता है 501 एंड अबव वाला सीन। अब उसमें स्टेम का ड्रा आ सकता है बड़ा, फ्रेंच लैंग्वेज का भी बड़ा ड्रा आ सकता है, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज वाले सारे नहीं है, कम है, बट इवन देन कुछ ना कुछ तो इसमें से निकल जाएंगे। फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के हैं, अगर उसका बड़ा ड्रा आ गया तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, इसमें मैक्सिमम कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के मिलेंगे आपको। उसमें फ्रेंच लैंग्वेज भी हो सकते हैं, उसमें दूसरे भी हो सकते हैं, हेल्थ केयर के भी होंगे। तो ये सब अगर बड़े बड़े ड्राज आएंगे तो ये यहाँ से पूल खाली होगा 501 टू 600। और ये देखिए एवर इंक्रीजिंग जो सिचुएशन है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब वही अब बात करते हैं 451 टू 500 जो ओवरऑल कैटेगरी है, 451 जो 50 पॉइंट्स का जो स्लैब है, इसमें यहाँ देखिए 63,000 है, लेकिन यहाँ 62,000 मतलब वही 63,000 ही है। तो ये कंटिन्यूसली एक 63,000 के लेवल पे चल रहा है। इसका मतलब इसमें जितने आ रहे हैं उतने निकल रहे हैं। वो निकल के कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो ड्राज में आ रहे हैं, हेल्थ केयर में निकल गए, फ्रेंच लैंग्वेज में निकल गए, ट्रेड में निकल गए, जो ड्रा आते जा रहे हैं, सीईसी में कुछ निकल गए। तो वो तो यहाँ से ये वाला जो पूल है 451 टू 500 जो रेंज है, इसमें जितने थे उतने ही हैं, कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक पोजीशन जैसे कि तैसी बनी हुई है, कोई उसमें चेंज भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई इंक्रीज भी नहीं है। 21 अक्टूबर टू 2 दिसंबर तक अगर हम एग्जामिन करें तो। अब यही बात हम करते हैं ऊपर वाले की, हमने बात की ऊपर वाले में इंक्रीज काफ़ी है। अब इंक्रीज कहाँ से है? हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ से शिफ्ट कर रहे हो, पॉइंट्स इंक्रीज करके ऊपर जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, उन्होंने अपना पॉइंट इंक्रीज किया है तो उनका नंबर आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? नंबर अगर लाना है तो आपको क्या करना होगा? तो आपको करना ये है कि आपको ये कैटेगरीज यहाँ मैंने मेंशन की हुई है, पीएनपी, सीईसी, हेल्थ केयर, फ्रेंच लैंग्वेज, ट्रेड और जनरल तो खैर है ही है। तो अब दिसंबर में क्या है कि हेल्थ केयर, ट्रेड, दिसंबर में क्या है कि सारी कैटेगरीज आएंगी। फ्रेंच लैंग्वेज तो आएगी ही आएगी, ट्रेड भी आएगी, और साथ साथ में इसमें स्टेम और वो भी आ जाएंगी, स्टेम, और इसके साथ आ जाएगी ट्रांसपोर्ट भी। तो ये सारी कैटेगरीज होंगी। इसमें अगर आप कर सकते हैं इन कैटेगरीज में, स्टेम वालों को दिसंबर तक है, लेकिन स्टेम में अगर आपका पॉइंट
स्कोर जो है अगर आपका आता है 500 एंड अबव तभी चांसेस हो पाएंगे, या कोई बहुत बड़ा ड्रा आए तो बिलो 500 भी आ सकता है। और ट्रांसपोर्ट का अभी तक कुछ कह नहीं सकते, बट ये है कि हो सकता है कोई 1000 तक का ड्रा आ जाए। तो कहाँ तक कैंडिडेट्स लिए जाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो ट्रांसपोर्ट वाले अभी तो आप अपना पूल में है, बेनिफिट है ही आपको, लेकिन नेक्स्ट जो आने वाला है अपना ईयर जो है 2025, उसमें स्टेम, ट्रांसपोर्ट और साथ ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर, स्टेम, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर अगली बार नहीं होंगे। जनवरी ऑनवर्ड्स ये 3 कैटेगरीज नहीं है। तो आपको अगर कोई प्रेफरेंस मिल रही थी अब तक, वो अब नहीं मिलेगी। हाईलाइट कर दिया मैंने, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर, इन 3 कैटेगरीज में आगे से आपको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। जो पॉइंट्स आपको सबको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। दूसरी बात, एक और सुनने में आ रहा है कि LMIA के पॉइंट्स भी हो सकता है, अभी ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है, हो सकता है LMIA के पॉइंट्स जो हैं वो भी कंसिडर नहीं किए जाएं। 50 पॉइंट वो भी ख़त्म हो सकते हैं आपके। तो जो 500 एंड अबव बैठे हुए हैं पॉइंट्स लेके, अगर तो उनका नंबर दिसंबर में आ जाता है तो वेल एंड गुड, या इसके मतलब लागू होने तक ये फार्मूला जो कह रहे हैं, वैसे अभी तक ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है, तो फिर ये आपके ये 50 पॉइंट भी काउंट होने बंद हो जाएंगे। तो फोकस क्या रहेगा? फोकस रहेगा इन कैनेडा पे। तो इन कैनेडा में कौन कौन से आएंगे? इन कैनेडा में आप देखिए, CEC कैटेगरी तो आएगी, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास सबसे पहला। दूसरा PNP है, PNP में भी मैक्सिमम वही हैं जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं या किसी की एजुकेशन वहाँ की, डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस। कुछ प्रोविंसेस देते हैं बाहर वालों को भी प्रेफरेंस, अगर उनका जो रिक्वायर्ड है, जो उनके लेबर जिस स्किल शार्टेज वाली कैटेगरी में अगर हैं, तो उन कुछ एक कैटेगरीज हैं जिनको के प्रेफरेंस मिलती है PNP में। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका कहीं वो जो आपका स्किल है वो मैच करता हो किसी कैटेगरी के साथ, किसी प्रोविंस के साथ, तो आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं PNP के लिए। और अगर आपको PNP मिल जाता है तो आप फिर आगे बाकी फाइल लगा सकते हैं, एक्सप्रेस एंट्री कीजिए, जैसे भी है। थर्ड कैटेगरी है फ्रेंच लैंग्वेज की। फ्रेंच लैंग्वेज इस वक्त सबसे ज़्यादा बढ़िया कैटेगरी चल रही है। तो फ्रेंच सीखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि फ्रेंच जो है आपके लिए एक बिल्कुल नई भाषा होगी, बट इवन देन आप इसको सीखें, मेहनत करें और इसमें पॉइंट्स ले आइए। तो जितने पॉइंट्स आपके होंगे उसी हिसाब से आपको इसमें एंट्री मिल जाएगी। तो फ्रेंच लैंग्वेज का अगर हम देखें कि लास्ट जो गया था इसका 466 तक गया था, उससे पहले इससे कम भी था, 444, 430 समथिंग भी रहा है। तो इस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रेड। ट्रेड भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप किसी ट्रेड में हैं या कोई कोर्स कर लीजिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सिचुएशन के आप इतनी क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड हैं, तो भी कोई ट्रेड का एक कोर्स कर लीजिए और अपना बेनिफिट लीजिए, आप एंट्री कर लीजिए उसमें। ट्रेड के बेस पे अगर आपको मिलती है एंट्री, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड के जो ड्राज है ना वो बहुत कम है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में अगर आप उस कैटेगरी में हैं, हेल्थ केयर में आप देख लीजिए, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, कई ट्रेड्स उसमें हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका कोई भी प्रोफेशन हो जो उसके रिलेटेड हो, हेल्थ के रिलेटेड हो, आप देख लीजिए। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप उस चैनल को भी इस्तेमाल कीजिए, तो आपका हेल्थ केयर में भी नंबर आ सकता है। क्योंकि हेल्थ केयर और फ्रेंच लैंग्वेज ये दोनों रेगुलर निकलते रहते हैं ड्रा। फ्रेंच का हालांकि बहुत ज़्यादा है, हेल्थ केयर का उससे कंपैरेटिवली कम है, लेकिन अगर आपका है तो आपको एक हेल्प मिल सकती है। बाकी जनरल तो अभी देखिए अप्रैल के बाद कोई ड्रा ही नहीं आया। एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि दिसंबर में कोई ड्रा आए, आज भी एक्सपेक्टेशन है कि आज भी कोई ड्रा आ जाए इसका। तो देखते हैं क्या होता है। अभी आज कोई ड्रा आता है तो क्या सिचुएशन रहती है। तो
एक्सपेक्ट तो आज भी कर रहे हैं कि आज भी कोई ड्रा आ जाए। तो कल भी थी, 2-3 दिन से यही देख रहे हैं कि ड्रा आता है आता है आता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। मगर उम्मीद है कि ड्रा आएगा, ड्रा से आएंगे। अब चिंता ना करें, परेशान ना हो, कोई ना कोई ड्रा तो आएंगे। कैटेगरी का आता है, जनरल आता है, कुछ भी आता है। लास्ट टाइम जैसे इन्होंने CEC के दोनों हफ्तों में ड्रा निकाल दिए, फ्रेंच लैंग्वेज के भी निकाले, तो इस तरह से कुछ PNP के भी आए 2 बार। तो इस तरह से कुछ ना कुछ हो सकता है, इस वीक में भी आए, आज भी हो सकता है, क्योंकि आज फ्राइडे है, आज तो ओपन है ऑफिस कनाडा में, तो आज भी आ सकता है। अदरवाइज़ आप मंडे ऑनवर्ड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले सिर्फ वेडनेसडे को ड्रा आते थे, अब तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी भी डे में, क्योंकि वो कैटेगरीज ज़्यादा हो गई हैं, तो इसलिए हफ्ते में किसी भी दिन ड्रा आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज या मंडे, ट्यूसडे को अच्छे ड्राज आने शुरू हों, बड़े ड्राज हों और आपका नंबर आए जल्दी जल्दी। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट्स में लिखेंगे, हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो कुछ वैल्यूएबल लगी होगी। तो जो लोग नए हैं चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और बाकी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रहा है वो लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो अब देखते हैं आज कोई ड्रा आता है। अगर कोई ड्रा आता है तो हम आपके साथ उसकी डिटेल शेयर करने के लिए आएंगे और कुछ नई जानकारी के साथ फिर आए। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।